Dear students, today we should consider one more important aspect of adverb, use of yet still. Use of yet और still. देखिए जो yet का प्रयोग है इसका अर्थ होगा अभी तक और इसका अर्थ होगा अभी भी। अभी भी ये नोट कर लें। देखिए दोनों एडवर्ब की भूमिका में ही होंगे। तो एट का अर्थ होगा अभी तक और स्टिल का अर्थ होगा अभी भी। अब इस यूज में आप लोग देखें कि जो ये अभी तक का प्रयोग यट है ये वाक्यांत में होगा, यानी सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के अंत में, और दूसरी बात नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव सेंटेंस में होगा। ये दो बातें पहले नोट करना। इसमें होगा वाक्यांत में और नेगेटिव सेंटेंस में। ये यहां तक पहले नोट कर लीजिए। दूसरी बात कि ये प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। इसमें होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, जैसे हम कहते हैं मोहन हैज नॉट कम यट। मोहन अभी तक नहीं आया है। सारी स्थितियां इसमें घटित हो रही हैं। वाक्यांत में है, नेगेटिव है और प्रेजेंट परफेक्ट। अब स्टिल का प्रयोग देखिए। स्टिल का प्रयोग अभी भी के अर्थ में होगा और ये कब होगा उसको ध्यान से आप लोग समझ लें। एक तो जब स्टिल का प्रयोग होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और जो फाइनाइट वर्ब होगा या ऑर्डिनरी वर्ब होगा, फाइनाइट वर्ब से पूर्व होगा। ये दिमाग में रखिए। फाइनाइट वर्ब से पूर्व होगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें, दोनों उदाहरण देते हैं। इसके दो उदाहरण देखिए। एक तो जैसे हमने कहा सी इज स्टिल इन बेड। वह अभी भी बिस्तर पर है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरे उदाहरण में जैसे हमने कहा ही स्टिल लव्स हर। अब देखिए ये फाइनाइट वर्ब है या ऑर्डिनरी वर्ब है, उससे ये पहले आया, उससे पूर्व स्टिल का प्रयोग हुआ। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हुआ और इसमें ऑर्डिनरी या फाइनाइट वर्ब से पहले। लेकिन अर्थ क्या है? अभी भी। वह अभी भी बिस्तर में है, वह अभी भी उससे प्रेम करता है। तो ये दो भाव जो आपने देखे दो तरीके से, उसको आप लोग देख लीजिए।
अब ऑलरेडी और येट का प्रयोग दोबारा अगला चरण चलता है। इसमें आप लोग देखें यूज ऑफ येट और ऑलरेडी। अब येट का एक प्रयोग तो अभी आपने देख ही लिया है, वही चीज यहां पर वाक्य के अंत में होगी। और ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, इसका अर्थ तो वही होगा, इसका अर्थ होता है पहले ही। उदाहरण द्वारा समझें, जैसे मान लीजिए हमने कोई वाक्य लिखा, तो अब इसमें इट इज नॉट 10 o'clock, it is not 10 o'clock yet। अब इसमें मान लीजिए कहीं कर दिया इट इज नॉट ऑलरेडी 10 o'clock, तो गलत है। अभी आपने देखे तो ये वाक्य सही है। समझना यह है कि इस वाक्य में ऑलरेडी का प्रयोग कभी कभी आता है जो अनुचित है, गलत है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, अब जैसे हमने कहा ऑलरेडी आया, तो ऑलरेडी के प्रयोग के लिए जैसे हम कहें कि ही हैज बिगन हिज वर्क ऑलरेडी। अब इस वाक्य में देखें, ही हैज बिगन हिज वर्क ऑलरेडी, उसने पहले ही यह काम शुरू कर दिया है। तो क्या सीखा आपने कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही आएगा। किसमें आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। एक तो ये दिमाग में रख लो, किसमें होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ही हैज बिगन हिज वर्क ऑलरेडी। और अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। किसमें होगा? अफर्मेटिव, नेगेटिव में नहीं हो सकता। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होगा। अब आप लोग कुछ उदाहरण और लिखें। जैसे एक साथ प्रयोग देखें, एट है, ऑलरेडी है, अप टिल नाउ है, ठीक है। सब लगभग भाव एक जैसा रखते हैं, है ना। अप टिल नाउ है, या हम लोग फ्रेज, ये एडवर्बियल फ्रेज है, कभी कोई सो फार। तो ये जो प्रयोग हैं, इनका प्रयोग के उदाहरण द्वारा समझें कि जैसे एक तो उदाहरण आपने देखा ऑलरेडी का, ही हैज बिगन, और एट का भी देखा। तो इन्हीं को उदाहरण को समझें कि ये नेगेटिव सेंटेंस में हुआ और वाक्य अंत में ऑलरेडी आया, पहले ही के अर्थ में, तो प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रायः सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एक विशेष, एक खास बात इसकी ये समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही प्रयुक्त हो पाएंगे, और किसी टेंस में इनका प्रयोग करना वर्जित है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अप टिल का दिया, उदाहरण में देखें, मोहन हैज नॉट बिगन हिज वर्क अप टिल नाउ, अप टिल नाउ। अब अभी तक के अर्थ में आ गया।
अब यहां आप देख रहे हैं कि मोहन ने अभी तक कार्य नहीं किया है, ये किसमें आ रहा है? टेंस तो वही है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में आया। टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही फॉर्मेशन होता है, लेकिन क्या देखा आपने कि नेगेटिव सेंटेंस में आया। ऑलरेडी सदैव अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा, और यट, अप टिल नाउ, सो फार। सो फार दोनों में आ सकता, अफर्मेटिव में भी नेगेटिव में। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे हम कहें कि इसी बात में देख लें कि मोहन हैज नॉट बिगन हिज वर्क सो फार। ये एडवर्बियल से सभी, और ये वाक्य सही हो गए, सब सही हो गए वाक्य, ये भी सही और ये भी सही। क्यों? क्योंकि इसका भाव है कि मोहन ने अभी तक अपना कार्य नहीं शुरू किया है। अच्छा, सो फार क्यों? देखिए, अभी तक जब हम लोग बोलते हैं तो हिंदी में भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ये तो मैंने अभी तक मैंने इतना काम कर लिया है, तो उसमें ये भाव आता है कि जैसे मोहन हैज डन हिज वर्क सो फार, लेकिन उसमें कार्य का अमाउंट देना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी देना पड़ेगा। जैसे मोहन अफर्मेटिव सेंटेंस, और कार्य समाप्त होने की बात है, मोहन हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क सो फार। मोहन ने अभी तक ढेर सारा कार्य कर लिया है, ये क्वांटिटी आ गई, a lot of। क्योंकि लैंग्वेज में, भाषा में सही प्रयोग करने के लिए ग्रामर का प्रयोग होता है, ग्रामर पढ़ाई जाती है, तो इसको ध्यान से देखें और तब प्रयोग करें। आगे देखिए जस्ट का प्रयोग। जो जस्ट का प्रयोग है वह ब्रिटिश इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और अमेरिकन इंग्लिश में पास्ट, सिंपल पास्ट में हो जाता है। लेकिन आपके कोर्स में ब्रिटिश इंग्लिश है तो जस्ट का प्रयोग देखें, और जस्ट का प्रयोग जो होगा उसका, जैसे हम हिंदी में कहेंगे कि यहाँ पे जस्ट का प्रयोग देखें, जैसे हमने कहा कि मोहन हैज बिगन हिज वर्क जस्ट। अब ये आया, इसका भाव हो गया मोहन हैज बिगन हिज वर्क। अगर ये मोहन हैज बिगन हिज वर्क जस्ट आएगा तो ये अंत में आएगा, जो गलत माना जाएगा, इसका सही प्रॉपर प्लेसमेंट देगा। तो क्या करेंगे, ऑर्डिनरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में है, ये गलत हो गया। तो जैसे मोहन हैज जस्ट, ये ध्यान रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट में किसमें आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। मोहन हैज जस्ट, यहां पर जस्ट आ गया मोहन हैज जस्ट बिगन, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। मोहन हैज जस्ट बिगन हिज वर्क। अब यहां पर जस्ट का प्रयोग आपने देखा, लेकिन जब एक विशेष एक्सेप्शन देख लो इसका, एक्सेप्शन ये है कि जस्ट का प्रयोग, जो ऐसा एडवर्ब जस्ट का प्रयोग जब ओनली
या बेयरली अर्थ में होता है, ओनली या बेयरली अर्थ में होता है, तो इसको ध्यान से देखें। जहां जहां ओनली या बेयरली अर्थ में होता है, अर्थ में हो, तो पास्ट इंडिफिनिट में भी प्रयोग कर सकते हो। पास्ट इंडिफिनिट में प्रयोग होगा, ये बात आप भली भांति समझें। जब इसका प्रयोग ओनली, जैसे हम कह दें कोई भी बात कि मोहन हैज मोहन जस्ट कॉट द बस। अब देखिए मोहन, अब इसमें ओनली, मोहन ने जस्ट कॉट द बस, यानी एक ओनली का सेंस आ रहा है। मोहन ने जस्ट गाड़ी पकड़ी, अब इसमें ओनली का अर्थ आ रहा है, जैसे और कोई चीज नहीं पकड़ी, बस पकड़ी, केवल बस पकड़ी, ये अर्थ है। मोहन ने केवल बस पकड़ी, बस को पकड़ा। या हमने कहा कि शी मैनेज्ड, शी जस्ट मैनेज्ड, शी जस्ट मैनेज्ड to swim across the river, across the river। अब इस वाक्य में देखिए, सी जस्ट मैनेज टू, अच्छा ये ध्यान रखें कि ये ऑर्डिनरी वर्ब से पहले, यहां जस्ट आया तो क्या सीखा, सिंपल पास्ट ओनली, यानी नदी को पार करना ही केवल वो मैनेज कर पाए, वह केवल नदी को पार करना ही मैनेज। अब मोहन जस्ट कॉट द बस, मोहन ने केवल बस पकड़ी और यातायात के साधन छोड़ दिए। शी जस्ट मैनेज टू स्विम अक्रॉस द रिवर, उसने नदी को पार करना, तैर, यानी नदी को, टू स्विम अक्रॉस द रिवर, आर पार नदी को तैरना ही मैनेज किया, सिर्फ मैनेज किया। ओनली और बियरली का भाव इसमें आएगा, तो सिंपल पास्ट। अमेरिकन लैंग्वेज में तो खैर अलग बात है, जैसे अमेरिकन लैंग्वेज में आपको करना है तो उसमें हो सकता है कि मोहन जस्ट बिगेन द वर्क, मोहन जस्ट बिगेन द वर्क, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें, एडवर्बियल्स जो हैं, इनका यूज भली भांति सीख लीजिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, particularly in TGT, PGT, DSSB and other exams, SSC, etc. Thank you very much.